नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चौहान, चौहान प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन की तरफ से आज हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौहान प्रॉपर्टीज जीएन पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हमारे चौहान प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए नए टॉपिक को लेके आया हूँ जो कि यमुना अथॉरिटी स्कीम लेके आने वाली है, उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। दोस्तों, यमुना अथॉरिटी इस समय 2 स्कीम पे काम कर रही है, जिसमें से एक तो 40 मीटर के आवासीय भूखंड लेके आ रही है और दूसरा जो है 162 से 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट साइज के भूखंड लेके आना है। तो आज हम जो है पहले जो स्कीम आएगी 40 स्क्वायर मीटर की जो प्लॉट साइज है उसकी आएगी। तो आज पहले इस स्कीम पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, 40 स्क्वायर मीटर प्लॉट साइज के 3800 प्लॉट लेके आ रही है यमुना अथॉरिटी और उम्मीद है कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। अभी इनकी यमुना अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग है जो कि 17 अगस्त 2026 में होनी है। तो इसमें इस स्कीम पर मोहर लगने की पूरी संभावना है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये स्कीम किस सेक्टर में आने वाली है। दोस्तों, ये स्कीम जो है सेक्टर 5A जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगा हुआ है और सेक्टर 18 से के साथ में लगा हुआ है। तो इसकी चूँकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में, तो लोकेशन बहुत प्यारी है। और बात करें कि इसमें क्या रेट रहने वाला है, तो यहाँ प्लॉट का जो रेट इस समय यमुना अथॉरिटी का चल रहा है 36,260 रुपये पर मीटर का रेट है। तो इसके हिसाब से 40 मीटर भूखंड का जो रेट होगा 14.5 लाख रुपए के आसपास बैठता है। और अब बात कर रहे हैं प्रेजेंट रेट की। तो प्रेजेंट रेट की अगर बात करें तो आज के टाइम में 60 मीटर प्लॉट ले लेते हैं, छोटे प्लॉट का जो रेट वहाँ पे चल रहा है 1 लाख से 1,10,000 रुपये पर मीटर चल रहा है। तो दोस्तों, बड़े ही फायदे का सौदा है। मतलब मार्केट रेट जो यमुना अथॉरिटी का जो रेट है उससे 3 गुना ज़्यादा रेट है। मतलब 36,000 और ये मल्टीप्लाई बाई 3, तो लगभग 1,10,000 रुपये का प्रेजेंट रेट है। तो इसमें आप लोग अप्लाई करें, बड़े फ़ायदे का सौदा है। अब इसमें पेमेंट प्लान क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। स्कीम जब भी लॉन्च होगी तो उसके बाद में 10% तो आपको फॉर्म फी के रूप में जमा करना होगा फॉर्म के साथ में। बाकी यदि आप सक्सेसफुली ड्रॉ में आपका नाम आ जाता है तो 20% आप अमाउंट फिर जमा करेंगे, जो कि अलॉटमेंट मनी के रूप में जाएगी वहाँ पे। और इसके बाद में बचा आपका रेस्ट अमाउंट 70% जो है वो यमुना अथॉरिटी आपसे 5 साल की छमाही किस्तों के रूप में आपसे लेगी। मतलब 5 साल की किस्तें होंगी जिन्हें आपको हाफ ईयरली के रूप में देना होगा। अब दूसरा ये, सपोज आपको लगता है कि भाई नहीं हाफ ईयरली किस्त ज़्यादा हो रही है, तो इसमें आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, क्योंकि यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं तो यहाँ कोई लोन का कोई इशू नहीं है। कोई भी सारी बैंक का लोन करेंगे आपको, तो किसी भी बैंक से लोन लेके और आप अपने अकॉर्डिंग जो आप बियर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई है। अब नेक्स्ट जो आता है कि भैया क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए स्कीम में अप्लाई करने के लिए, तो वो मैं अब आपको बता देता हूँ। इसमें नंबर 1, आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी की किसी भी स्कीम में आपके नाम से कोई भी प्लॉट या कोई भी भूखंड या कोई भी फ्लैट अलॉट नहीं होना चाहिए। हाँ, मार्केट से आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की है उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके नाम से आप अलॉटी ना हो किसी भी प्रॉपर्टी के। अगर आप अलॉटी हैं कभी भी इन तीनों अथॉरिटी में से किसी, तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। और दूसरा, यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, मूल निवासी जो है आप यूपी के होने चाहिए। और तीसरी, आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा जो कि 8 लाख से कम इनकम का होना चाहिए। इसमें बेसिकली वो ही लोग
अप्लाई कर सकते हैं जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम हो, क्योंकि मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया कि लोअर इनकम कैटेगरी के लिए ये यमुना अथॉरिटी प्लॉट्स लेके आई है। तो और बाकी नेक्स्ट बात करें तो पैन आधार जनरली सभी के पास में होते हैं, तो ये तो हो गया है एलिजिबिलिटी जो आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं इस एरिया की डेवलपमेंट पे। तो दोस्तों वहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। बाकी नया शहर है तो समय तो लगेगा ही बसने में, लेकिन फिर भी उस हिसाब से अब आप देख रहे हैं एयर कनेक्टिविटी बाकी सारे देश के मेट्रो सिटीज़ से काफ़ी अच्छी हो गई है। लॉजिस्टिक का भी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है वहाँ पे। और अब बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और जिसकी वजह से वहाँ छोटे छोटे बड़े रोज़गार के अवसर भी अब डे बाई डे उपलब्ध हो रहे हैं। और बाकी डेवलपमेंट कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो कनेक्टिविटी वहाँ यमुना अथॉरिटी से लगे हुए जो भी शहर हैं, चाहे मथुरा है, आगरा है, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। बुलंदशहर से भी कहीं कोई इशू नहीं आने जाने का। अब एक जो गंगा एक्सप्रेसवे है उससे भी कनेक्टिविटी का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तो आने वाले टाइम में वहाँ से भी कनेक्ट कर दिया जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। बाकी जो IGI एयरपोर्ट है वहाँ से भी डायरेक्ट एक नया रूट बनाने का चल रहा है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में आ रहा है। तो आने वाले टाइम में बहुत सुंदर शहर होगा, बाकी समय लगेगा अभी। तो दोस्तों जल्दी ही इस स्कीम से रिलेटेड नई जानकारी के साथ आपके साथ दोबारा फिर मुलाकात होगी। और दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आगे नई अपडेटेड वीडियोज़ जो हैं आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।